नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो अपनी हेल्थ को लेके परेशान हैं और वो चाहते हैं कि हेल्थ को ठीक करने का कुछ तरीका बताया जाए। क्या वो तरीका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, वो ये भी जानना चाहते हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या कोई भी थेरेपी है, हेल्थ के लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। जी हाँ, हेल्थ को इनवाइट हम ही ने किया है, तो जो चीज़ हमने इनवाइट की है उसको बाहर निकालने का काम भी हमारा ही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले हेल्थ के कारण को जानना होगा कि आपकी जो हेल्थ ख़राब हुई है वो किस वजह से हुई है, क्या कारण है। सबसे पहला कारण तो हमारा पेट, जो हम चीज़ों को खाते हैं और जो गलत चीज़ें अपने पेट में डाल देते हैं, वो सबसे पहला कारण है। दूसरा, नेगेटिव थिंकिंग, गुस्सा, जेलिस, घबराहट और तमाम नेगेटिव चीज़ों की जो बिलीव्स है और जो फीलिंग्स है वो दो। सबसे इम्पॉर्टेंट दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना है तो आपकी 50% हेल्थ वैसे ही ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आप सकारात्मक सोचना शुरू करिए और अपनी डाइट में देखिए कि आप क्या गलत ले रहे हैं। अब गलत में क्या है? यदि आप गेहूं की रोटी ले रहे हैं वो भी गलत है। यदि आप दाल को और चावल को प्रेशर कुकर में पका रहे हैं वो भी गलत है। यदि आप सब्जी में रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं और सब्जी में मसाला ज़्यादा डाल रहे हैं वो भी गलत है। तो अब बचा क्या? आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हम खाते हैं और आपने सारा कुछ गलत बता दिया। जी हाँ, सारा कुछ यही है जो हम, और जो नॉन वेज खा रहे हैं वो तो अलग मैटर है, बट मैं वेजिटेरियन की बोल रही हूँ। यदि वेजिटेरियन होने के बावजूद आप यदि ये आहार ले रहे हैं तो ये बहुत गलत है। पहली चीज़, जो गेहूं की रोटी होती है वो मैदे के समान हमारी आंतों में चिपक जाती है और बहुत लंबा समय लगता है उसको हमारी बॉडी को हजम करने में। और हम करते क्या है, सुबह रोटी खाते हैं, शाम को भरपेट फिर खाना खा लेते हैं। कुछ लोग तो दिन में 3-3 बार खाना खाते हैं, उसमें भी रोटी रहती है। तो जब पहली खाई हुई रोटी ही हजम नहीं कर पाते और हम रात को फिर खा लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो डाइजेशन ही नहीं कर पाती अच्छे से, और सड़न पैदा होती है और बीमारियां बन जाती हैं। अब वहीं पे दाल, पहले के ज़माने में जब दाल को पकाया जाता था तो आपने देखा था कि उसका झाग बनता था। जी हाँ, झाग को जो बनता था, जो ऊपर, उसको निकाल के अलग कर दिया जाता था और उसको आँच में पकने दिया जाता था। अब क्या, अब झाग बनता है क्या? प्रेशर कुकर में सीटी आती है और दाल और चावल आपके पक जाते हैं। तो वो अंदर तक पके हुए नहीं होते और उसको हज़म करने में हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है और ढंग से उसको हज़म भी हमारी बॉडी नहीं कर पाती, क्योंकि उसका झाग नहीं निकलता। तो उससे यूरिक एसिड जो होता है हमारी बॉडी में बनने लगता है, जिससे कि जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये तरीका भी गलत है। ठीक है, अब पहले शुद्ध सरसों का तेल, तिल्ली का तेल यूज़ किया जाता था, बट अब रिफाइंड ऑयल यूज़ किया जाता है जो कि बहुत नुकसानदायक है। अब उस पर पहले जो डिली वाले नमक आते थे, जो डिगली वाले, वो यूज़ किए जाते थे। अब तो आयोडीन के नाम पे पता नहीं कितने केमिकल वाले नमक आ रहे हैं। तो आप सेंधा नमक का यूज़ करिए और उसमें शुद्ध सरसों का तेल, तिल का तेल, जो भी शुद्ध आपको मिलता है वो यूज़ करिए और कम से कम डालिए, कम ऑयल और कम मसाले की सब्जी खाइए। सलाद भरपूर लीजिए, जो हमारी डाइट है हम उसको नहीं लेते, उसके अलावा जो डाइट नहीं है उसको हम बहुत लेते हैं। तो सलाद को भरपूर मात्रा में आप खाइए। उसके बाद आप खाने में जो भी आपको मिलता है उसको खाइए। फ्रूट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, नाश्ते में फ्रूट्स, सैलेड, अंकुरित दालों की मात्रा बढ़ा दीजिए, आपकी बॉडी क्लींजिंग शुरू हो जाएगी। गुनगुना पानी दिन में 2-3 बार दवा के रूप में पिए, उसको चार्ज करिए, उसको अफर्मेशन दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए पानी को चार्ज करके पीजिए। डाइट को चेंज करिए, प्राकृतिक आहार पे आइए। 50 से 60% आपकी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। आप इतना तो करके देखिए, आपने दवा बहुत करा ली, ट्रीटमेंट करा लिया, आपके घर में इतनी सारी दवाएं रखी हैं, उसके बाद भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपकी बीमारियां कंट्रोल नहीं हो रही, आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आपको डर है कि कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए, तो कुछ मत करिए। आप डीप ब्रीथिंग शुरू करिए मॉर्निंग में। शुद्ध हवा, ताज़ी हवा जिसमें ऑक्सीजन शुद्ध मात्रा में होता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए भी हम बीमार पड़ते हैं। आप ऑक्सीजन को लेना शुरू तो करिए। शुद्ध वायु को जब ग्रहण आप करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, डाइट में बदलाव लेकर आएंगे और साथ में अपने ब्रेन को खुश रखेंगे, तो आपको आपकी बीमारी बहुत जल्दी कंट्रोल में आते हुए नज़र आएगी।
आप इतनी छोटी छोटी सी शुरुआत है वो लाइफ में करके देखिए, तो आपको हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा और हेल्थ वाइज आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। बट शुरुआत आपको करनी है। कोई भी टेक्निक्स आपकी हेल्थ को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ये बुलाया आपने ही है। जो बीमारी है उसको इनवाइट आपने किया है, तो आप ही इसको दूर कर सकते हैं। कोई टेक्निक उसको दूर नहीं कर सकती। तो आप जो गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारिए। डाइट, पॉजिटिव थिंकिंग, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग और थोड़ी सी एक्सरसाइज, बस ये 4 चीज़ें काफ़ी है आपकी बीमारी को कम करने के लिए। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो अपनी लाइफ में थोड़े छोटे छोटे चेंजेस लेकर आइए और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें अपनी लाइफ में, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।